अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं उनकी हम सबको ज़रूरत है। उनका ताल्लुक है दिल से, और दिल के बिना हम कुछ भी नहीं। दिल ठीक है तो हम ठीक हैं। मैं मिलवाती हूँ आपको सीनियर डॉक्टर मियां मुनव्वर, जो कि पाकिस्तान और UK बेस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, आप ठीक मैं हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, आज हम दिल पे बात करने जा रहे हैं। जिन लोगों को दिल के अमराज है या नहीं भी है तो उसे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले आप बताएं कि क्या करना चाहिए। देखें, इंसानी जिस्म की साख्त पर अगर गौर करें तो इस जैसी मशीन ना तो कोई आज तक बना सका और ना कोई बना सकेगा। और उस मशीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक दिल रख दिया जी। और दिल के ज़िम्मे तमाम जिस्म को खून पहुंचाने की जिम्मेदारी लगा दी। सही। आज हम अगर इस दिल के साथ लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त कर रहा है। हाँ। लेकिन कल को अगर इसने लापरवाही की तो फिर ये हमें सोचने, समझने और संभलने का मौका नहीं देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ अपने कारोबार का हम प्लान करते हैं, बहुत ज़रूरी है जहाँ हम अपनी ड्रेसिंग का प्लान करते हैं, बहुत ज़रूरी है जैसे हम अपने दफ्तरों का प्लान करते हैं कि उसकी डेकोरेशन करते हैं, इसी तरह इन सारे प्लानिंग में आपकी सेहत की प्लानिंग भी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। 100%। अच्छा सर, दिल का इमराज, आप इस पे 20 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या बाईपास पेशेंट को आप क्या रिकमेंड करते हैं, करवाना चाहिए या आप बिना बाईपास के इसका ट्रीट करते हैं? देखिए, बाईपास जो है ना वो एक बन गया हुआ है, एक स्टाइल, एक फैशन है। बाईपास एक सिम्टम का इलाज है, बीमारी का इलाज नहीं। अगर आप ये समझें कि बाईपास करवाने के बाद आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, अगर ये आप समझें कि बाईपास के करवाने के बाद आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, तो ये गलत है। बाईपास के हम खिलाफ नहीं हैं। बाईपास उस सूरत में करवाना चाहिए जब आपको मेडिसिन के साथ आपकी तकलीफ़ कम ना हो, तकलीफ ख़त्म ना हो। सही। तो तकलीफ को कम करने के लिए बाईपास रिकमेंड किया जाता है और करवा भी लेना चाहिए। लेकिन जब तक आपका मेडिसिन के साथ सिलसिला चलता है उस वक्त तक आपको बाईपास की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, ये दिल का जो मर्ज है ये होता किस वजह से है? दिल का मर्ज जो है ना वो एक दिन की तो पैदावार नहीं है, नहीं। ये आपकी मुसलसल लापरवाही से बसर की ज़िंदगी का खमाजा होता है। और फिर दिल के लिए जो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है वो है ऑक्सीजन। अगर आप दिल को उसकी ताकत के मुताबिक चीज़ प्रोवाइड करें, यानी उसको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहे, ताज़ा रखें। हाँ, उसको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहे तो आपका दिल जो है वो हैप्पी रहता है। लेकिन जब आप उसको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं देते तो फिर वो हैप्पी नहीं रहता। अब फ्रेश ऑक्सीजन कैसे है कि एक तो ये है कि आपके दिल की ताकत जो है ना और आपके दिल की सेहत जो है वो आपकी लेग्स में है। अब अगर आप लेग्स की मूवमेंट करते हैं, यानी आपकी बॉडी का, अच्छा, दिल की ताकत का ताल्लुक टांगों से है? टांगों से है। अब इसमें मैं आपको वजाहत कर देता हूँ कि कैसे। आपके 50% ब्लड जो है वो आपके लेग्स में है और इसको सर्कुलेट करना है आपने ऊपर वाले पोर्शन में। तो ये उसी सूरत में सर्कुलेट होगा जब आपकी लेग्स मूव करेंगी। सही। और ये कम से कम आपको डेली वॉक करनी चाहिए, कम से कम वॉक करनी चाहिए, आधा घंटा या 45 मिनट वॉक करनी चाहिए। तो फिर आपका ये सर्कल ठीक हो जाता है और आपका दिल भी हैप्पी। अगर खुद को जवान रखना है और दिल जवान होगा तो खुद जवान होंगे। दिल उसी सूरत में जवान रहेगा जब आपकी लेग्स सेहतमंद होंगी। सही। और लेग्स की अहमियत का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो इस बात से लगा ले कि आपको कभी भी कोई परेशानी की बात होती है तो सबसे पहले आपकी टांगें कांपती हैं, यानी आपका ये साथ नहीं छोड़ देती हैं। अगर आपकी टांगें मजबूत होंगी तो आप मजबूत फैसले करेंगे, और आप मजबूत फैसले उसी सूरत में करते हैं जब आपका हार्ट मजबूत होता है। अच्छा सर, जो यंग लोग हैं इन्हें सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल जो है कैसे रखना चाहिए? अगर मैं आपको एक वजाहत दे दूं थोड़ी सी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सेहतमंद जो नौजवान लोग हैं ना, हमारी बीमारी की तीन वजूहत हैं मेजर। जी। एक, खाना हम क्या खा रहे हैं जी। फिर हम अपने बॉडी को मूव कैसे कर रहे हैं, और तीसरा हमारी एनवायरनमेंट क्या है। सही। अगर आपका फूड हेल्दी नहीं है, अगर आपका फूड हेल्दी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप जो इनटेक कर रहे हैं
वो अब बीमारी पैदा कर रहे हैं। और दिल की बीमारी के लिए सबसे डेंजरस है आपका ये फास्ट फूड। आजकल जो यंग हार्ट अटैक सुनते हैं बच्चों में भी ये प्रॉब्लम, उसकी वजह ये है, देखिए हम कोशिश करते हैं कि आप चिकनाइयों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप जो भी खाते हैं चीज़, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, फास्ट फूड, सैंडविच खाते हैं, जिसमें उसमें मायोनीज लगी होती है वाफर मिकदार में। अब मायोनीज बनती है एग, चीनी और ऑयल के साथ। अब आप की बॉडी को मैक्सिमम जो है ना ½ टीस्पून जो है ना वो ऑयल चाहिए पर डे के हिसाब से। आप एक बर्गर में आप 1.5 से 2 चम्मच ऑयल ले लेते हैं। सही। उसके बाद फिर आप उसको वो वैसे हजम ही नहीं होता बर्गर आपको जब तक आप कोल्ड ड्रिंक ना पिए। अब कोल्ड ड्रिंक में आप 2 से 2.5 चम्मच चीनी ले लेते हैं। जी जी। अब ऑयल और चीनी का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बैड कॉम्बिनेशन। बैड यानी एक बैड कॉम्बिनेशन आपकी आर्टरीज को ब्लॉक भी करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, आपका यूरिक एसिड भी ज़्यादा करता है और आगे जाकर आपको शुगर और दूसरी बीमारियों में भी मुब्तला कर देता है। तो नौजवानों के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट, फास्ट फूड ले, लेकिन हफ्ते में एक बार टेस्ट करें। एक आध बर्गर खा लें, एक आध पिज़्ज़ा खा लें हफ्ते में। अगर आप रेगुलर बर्गर खाते हैं और रेगुलर आप उसको खुराक बना लेते हैं तो फिर आप नौजवानी में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में आएंगे। अच्छा सर, आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। होम्योपैथी कहते हैं इलाज 100% होता है लेकिन स्लो होता है। नहीं, ये एक खाम ख्याली है। अच्छा। हाँ, ये सुना यही है। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर एलोपैथी की दवाई शुगर के लिए खाते हैं तो आपने सारी उम्र खानी है। हाँ। अगर आप ब्लड प्रेशर की खाते हैं तो आपने सारी उम्र खानी है। अगर आपने दिल की खानी है तो सारी उम्र खानी है। तो ये कोई इलाज कर रहे हैं आप? नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ उसके। एडिक्शन है। होम्योपैथी, एलोपैथी बेहतरीन फर्स्ट एड, होम्योपैथी बेहतरीन इलाज। कोई भी पैथी जो है वो उसके मुखालफ नहीं जाना चाहिए। तिब्ब अपनी जगह मैयत रखती है, एलोपैथी अपनी जगह मैयत रखती है, होम्योपैथी अपनी जगह मैयत रखती है। कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो होम्योपैथी है, एलोपैथी है या हकीम है, उसे फोकस करना चाहिए कि मेरा मरीज कहाँ से रिलीफ मिलता है उसको। उसे जहाँ से रिलीफ मिलता है हमें मरीज को रिलीफ देना चाहिए। अच्छा सर, आप जो लोग आपके पास पेशेंट आते हैं और वो उन्हें दूसरे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बाईपास, और वो नहीं करवा सकते, कुछ लोगों की ओवर एज की वजह से वो नहीं करवा सकते या कुछ लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप उस पे क्या करते हैं? अच्छा, इसमें दो कैटेगरी आ जाती है। एक लोग फाइनेंशियली तौर पर नहीं करवा सकते जी, तो वो उनका मत आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी इजाज़त नहीं देती कि उनका बाईपास हो, यानी उनके हार्ट में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बाईपास अफोर्ड कर सके। तो वो लोग जिनको ये रिकमेंड किया होता है कि आप बाईपास करवाएं और वो नहीं करवा सकते किसी वजह से, वो अपना अगर रहने सहने का तरीका बदल लें, यानी पहला तो सोर्स ख़त्म करें आप कि आप बीमार क्यों होते हैं। तो जो सोर्स है वो यही है, आपकी चिकनाइयाँ, आपके ऑयल, आपका फास्ट फूड, आपकी बेकरी, ये बंद करें। उसके बाद आप नेचुरल सिस्टम की तरफ आ जाएं कि आप चहलकदमी करें, वॉक करें, और फिर आप होम्योपैथी की मेडिसिन साथ लें। फर्स्ट एड के तौर पर आप एलोपैथी की भी लें, तो आप अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन, दिल के वॉल का बंद हो जाना, ये भी सुना है, ये क्या है? अच्छा, ये भी वही कैटेगरी है जैसे आर्टरीज की ब्लॉकेज होती है जी, वो दिल की जो आर्टरीज है, वेन्स होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। और दिल के वाल्व जो है वो आपके जिस्म में ब्लड की सप्लाई करते हैं, रोकते हैं। यानी उनका फंक्शन ये होता है कि आपके बॉडी से जो फासद खून आता है हार्ट की तरफ, और एक तरफ से वो साफ खून जो है वो सप्लाई जाता है, सर्कल बनाते हैं। तो वो अगर कहीं भी दिल का वाल्व वगैरह को लीक जो होता है हो जाता है तो उसकी वो ग्रिप नहीं बनती, जिससे वो कुछ ना कुछ ब्लड का हिस्सा, कुछ पानी का हिस्सा आपके लंग्स में चला जाता है, जिससे आपको इन्फेक्शन हो जाती है, निमोनिया वगैरह हो जाता है, सांस सही नहीं लिया जा सकता। उसके लिए फिर हमें डायरोटिक देनी पड़ती है, पेशाब आवर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ये एक क्रिटिकल बीमारी है, कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला इससे बचाए सबको। तो वाल इसकी एलोपैथी में जाएं तो वाल रिप्लेस में आ जाता है जी, हमारी तरफ आए तो हम वाल रिपेयर में आ जाते हैं कि रिपेयर करें। कितनी देर में सर ये ट्रीट होता है? यानी देखें, जब आपके हार्ट का कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है,
तो आप उसको 100% रिवर्स नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन हम सरवाइव कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऐसे है कि मरीज जो है वो 5-6 माह उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर फॉलो अप के लिए उसे फॉर एवर चलना पड़ता है। सही। दवाइयाँ बंद नहीं हो सकती इसकी। तो सर आपने बताया कि हम खुद हैरान होते हैं कि अब ये बच्चों में जी दिल और यंग जनरेशन जो है इनमें दिल का दौरा आ रहा है। दिल के इमराज, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट दिल है, वो धड़क रहा है तो हम जी रहे हैं। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हैं इस टाइम, हमें गाइड करेंगे कि हमें क्या क्या और करना चाहिए लाइफ में? अच्छा, बच्चों की खासकर जो एक बीमारी है ना, वो उसको हम बोलते हैं VST AST। अच्छा। VST का मतलब होता है दिल के अंदर सुराख, 2 किस्म के सुराख होते हैं। अच्छा। और ये वो बीमारी है जो बच्चा पैदाइशी लेकर आता है, यानी उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं, उसके लाइफस्टाइल तो नहीं है, वो तो बीमारी लेकर पैदा हुआ। अब ये जब प्रेग्नेंट औरत होती है तो उसे चाहिए कि वो एक नई एक जनरेशन ने जन्म लेना है। हाँ। तो वो अगर अफजाने सूलों के मुताबिक अपनी डाइट नहीं लेती, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करती, तो फिर ये बीमारी पैदा होती है। और इसकी 2 से 3 मेजर काजेज है। पहली काजेज कि आप स्मोक एरिया में रहते हो, धुआं हो, वेंटिलेशन ना सही हो, कमरों की वेंटिलेशन ना हो, और डस्ट ज़्यादा हो, धुआं ज़्यादा हो, स्मोकिंग करते हो आप, अल्कोहल लेते हो, ये एक इसकी काज है। दूसरी काज ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन लेते हो, पेन किलर ले ली, एंटीबायोटिक ले ली बगैर अपने डॉक्टर के मशवरे के। और तीसरी काज इसकी ये है कि हमारी एनवायरनमेंट क्या है। अगर आप घर में एक प्रेग्नेंट बच्ची को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, उसको ज़हनी टेंशन देते हैं, या वो अपसेट रहती है, तो वो भी उसकी ग्रोथ में, बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। और ये एक ऐसी नामराद बीमारी है। इसका इलाज नहीं है? इसका इलाज 2 कैटेगरी है। अगर तो ASD है, यानी इसकी अलग टर्मिनोलॉजी है, तो उसको हम मेडिसिन के साथ किसी हद तक सर्वाइव करवा लेते हैं, लेकिन उसकी फिर भी उस तरह की ग्रोथ नहीं रहती, ओवर एज में जाकर उसको प्रॉब्लम होती है। सही। और अगर वो VSD है और ज़्यादा है तो उसमें उसकी एक निशानी है कि उन बच्चों के नाखून जो है वो नीले हो जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं, आंखें सुर्ख रहती हैं, होंठ जो है वो नीले हो जाते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सही नहीं जाती, और जब दिल हमारा खून साफ खून गंदा और साफ खून को अलग-अलग करता है, तो वो मिक्स होता है। वो सुराख की वजह से वो मिक्स होता है। सर गंदा खून तो बहुत मतलब सेहत के लिए नुकसानदेह है। हाँ, नहीं, वो जो हमारा दिल जो है वो फिल्टर तो कर रहा होता है सारे को, लेकिन वो दोनों मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो वो मिक्स होने से फिर वो उसके वजह से आपके गुर्दों में भी इफेक्ट हो सकता है, आपके मैदे भी इफेक्ट हो सकता है। मैं समझता हूँ कि बल्कि ये हकीकत है कि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, और ये माँ की थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से होती है। तो ऐसे लोग जो ऐसी बेटियाँ बहनें जो इस एज में इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए आपके चैनल के थ्रू तो असर से ये पैगाम है कि वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ ना करें अपनी सेहत के बारे में, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो उन्हें एक दर्दनाक चीज़ लेकर आएगा, जिससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होंगी, एक माँ तो फिर आप बच्चे ने अपने बच्चे को अगर इस तकलीफ में देखेगी तो वो भी बीमार रहेगी, तो दोनों की ज़िंदगी बड़ी स्पाइल हो जाती है। सर दिल का प्रॉब्लम वजन ज़्यादा से भी होता है, बॉडी का वेट? देखिए, अब जो अगर दिल की अगर हम इसकी कैटेगरी में काउंट करें तो 7 मेजर फैक्ट है दिल की बीमारियों के। ओवरवेट का होना, डिप्रेशन का होना, लेक ऑफ एक्सरसाइज यानी आराम तलबी का, और उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर और शुगर का ज़्यादा होना, फैमिली हिस्ट्री होना, और इसके अलावा ये है कि आप की डाइट प्लान ठीक ना हो। तो ये अगर 6 चीज़ों आप मैनेज नहीं करते तो आपको आने वाले वक्त में हार्ट की प्रॉब्लम होगी, और आपको अगर अपने हार्ट से बचना है, आपको हार्ट की बीमारियों से बचना है, तो आपको हर सूरत में किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आपको हर सूरत में आप 30 से 45 मिनट डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को देने चाहिए, जिसमें आप फास्ट वॉक करें, योगा करें, स्विमिंग करें, जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो मस्ट करें, और हर वो चीज़ खाएं जो नेचर के करीब हो। यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा स्टीम कर लेते हैं, ऑयली कर लेते हैं। तो ऑयल लाइफ में बहुत कम हो जाना चाहिए,
फैट। देखें आयल जो जितने भी आप आयल खा रहे हैं, मैं किसी आयल की मुखालफत नहीं कर रहा, ये मांस वाले सरसों के आयल के और जैतून के आयल के, बाकी सब आयल जो है वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, डेंजर है। हाँ, तो इसलिए कोशिश करें जैतून का आयल इस्तेमाल करें, सरसों का आयल इस्तेमाल करें, गरी का भी, नारियल का आयल भी बड़ा अच्छा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे आयल है वो बेसिकली प्रोसेस आयल है, और जो भी प्रोसेस फूड होगा, प्रोसेस आयल होगा, वो आपके दिल का दुश्मन होगा। अच्छा सर, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए हो जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो कि आपने बाईपास कराना है, और वो आपके पास आए कि हमें बाईपास नहीं करवा सकते, और आपने ट्रीट किया हो? मैं पिछले 20 साल से हार्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। सही। और पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में बैठकर मैंने 16 साल प्रैक्टिस की है। अच्छा। और एलोपैथी हॉस्पिटल में बैठकर ये होम्योपैथी प्रैक्टिस की है, और हज़ारों के हिसाब से ऐसे लोग मेरे रिकॉर्ड में हैं जिनको डॉक्टरों ने बाईपास कहा, और वो आज भी बगैर बाईपास के सरवाइव कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो सर इस ट्रीटमेंट को कितनी देर लग जाती है? देखिए ये भी फॉलो अप करना पड़ता है। अगर बाईपास भी आप करवाएंगे तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसमें भी हम 6 से 8 माह लेते हैं, हम रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, फिर मरीज को कहते हैं कि फॉलो अप में रहे, हमें टेस्ट वगैरह चेक करवाते रहे, और फिर इसमें हम मरीज को फ्री हैंड देते हैं। उसे हम कहते हैं कि आप एलोपैथी सिस्टम में जाकर अपने ब्लड वगैरह सारे टेस्ट करवाओ, सही, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके पिक्चर इन पिक्चर है कि आप चले कहाँ से थे और आपकी स्टेज क्या है। और वैसे भी हार्ट पेशेंट जो होता है ना, आप उसे बातों से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नहीं, उसे पता होता है सुबह खाना खाते वक्त मुझे क्या होता है, सुबह उठते वक्त मुझे क्या होता है, मुझे चलते वक्त क्या होता है, मुझे बैठते वक्त क्या होता है। एक एक लम्हे की उसको स्टोरी का अपना पता होता है, इतना वो ऑब्जर्वर होता है अपनी बॉडी के हवाले से। तो जहाँ उसको रिलीफ मिलता है वहाँ हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें उसको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सेटिस्फाई होता है। अब यहाँ एक सवाल और है कि अब मरीज़ आकर बाद का कह देता है लो जी डॉक्टर ने बाईपास कहा है, आप कैसे ठीक कर लेंगे? हाँ। आप सिर्फ पैसे ले रहे हैं। मेरे ज़हन में भी यही सवाल है। आप सिर्फ पैसे ले रहे हैं। हाँ। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम फ्री हैंड देते हैं। हम उसे कहते हैं कि तुम 15 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करो, अगर तुम्हें फर्क पड़ेगा तो हमें 15 दिन बाद पैसे दे देना। ये हमारे अपने काम का कॉन्फिडेंस है। तो ये एक कामयाब ट्रीटमेंट है हमारा, किसी पैथी के साथ कोई मुकाबला नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 3 चीज़ें अगर आप ज़हन में रखें, सही, होम्योपैथी, और दूसरा खुराक आप जो तिब्ब नबवी के हिसाब से हो, हाँ। और चौथा तीसरी जो बात है कि आप रूहानी तौर पर मजबूत हो, यानी आप अल्लाह से ये तवक्को करें कि मैंने ठीक जिंदगी अल्लाह ने दी और मैंने ठीक होना है, और मेरी जिंदगी जितनी है वो अल्लाह दे। आपका ये तवक्कल अल्लाह पे हो गया और आपने ये ज़हन बना लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला फिर आपको शिफा देता है। वो तो तवक्कल तो अपना पक्का होना चाहिए। तवक्कल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी आप जब आती है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में नहीं, आपके कॉलो फेल में कहीं ना कहीं एरर होता है। सही। तो उसकी सजा के तौर पर थोड़ी सी आपका किबला दुरुस्त करने यानी कि अपना किबला सही रखें। सही रखें। तो अगर बंदा फौरी तौर पर अल्लाह से भी रुजू कर ले, हाँ। अपने डॉक्टर से भी रुजू कर ले, हाँ। तो बड़ा अच्छा, क्योंकि अल्लाह से बड़ा तो कोई डॉक्टर ही नहीं है ना, वही सब कुछ है। क्योंकि अल्लाह नाराज हो तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर का बिलीव भी अल्लाह पे ही है ना। अल्लाह नाराज हो तो डॉक्टर के पास भेजता है, डॉक्टर नाराज हो तो अल्लाह के पास भेजता है। शिफा अल्लाह नहीं देनी, और सही कह रहे हैं। अच्छा सर, किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो आप जरा काइंडली हमारे ऑडियंस को बता दें, हमारे व्यूवर्स को। देखिए जी, मैं वालों को लाहौर में होता हूँ, इलामा इकबाल टाउन, और हर 3-4 माह के बाद मैं कनाडा में होता हूँ, मिसिसागा। सर इकबाल टाउन किस जगह है, जरा गाइड करें। इकबाल टाउन है मुनव्वर कम्प्लेक्स, हुम्मा ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन, लाहौर। ठीक है। नंबर है जी 030084122168। सर बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। ये थे मेरे साथ डॉक्टर मियां मुनव्वर। बहुत अच्छा लगा इनसे बात कर। मिलती हूँ अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।